माई सेल्फ लोकेश गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल गर्ग मैथ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे मैथमेटिक्स के एक टॉपिक मैट्रिक्स की, और इस मैट्रिक्स में हम जो पढ़ रहे थे वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक्स में हम टोटल 6 टाइप्स का डिस्कशन कर चुके हैं, जिन्हें आप मेरे लास्ट लेक्चर मैट्रिक्स पार्ट 3 में से स्टडी कर सकते हो। जो 6 टाइप्स हमने पढ़े वो थे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। अब हम अपने नेक्स्ट 7th टाइप पर आते हैं, जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हर टाइप की मैट्रिक्स में नहीं हो सकती। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी उसके रोस और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ all the elements of main diagonal are non-zero and remaining elements are zero। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मेन बात यह है कि उसके ऑल द एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए एक्सेप्ट मेन डायगोनल। मेन डायगोनल जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये मेन डायगोनल क्या है। एक्चुअली में स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल बन सकते हैं। अब इसमें से मेन डायगोनल कौन सा होता है? मेन डायगोनल वो डायगोनल होगा जिसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है, यानी A11, A22, A33, A44 इन एलिमेंट्स को ज्वाइन करने से जो आपका डायगोनल बनेगा उससे हम मेन डायगोनल कहते हैं। और मैट्रिक्स में हमेशा मेन डायगोनल का ही यूज़ होता है, दूसरा डायगोनल जो है उसका यूज़ नहीं होता है। आप अपने स्क्रीन पर जो एग्जांपल्स हैं उनसे आप समझ सकते हो कि मेन डायगोनल कौन सा है। आपको शो हो रहा है ये मेन डायगोनल है आपके सामने। यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, जो एक एग्जांपल 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और एक एग्जांपल 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर राइट साइड में शो हो रही है। इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। मेन डायगोनल मतलब जिसमें आई और जे इक्वल हो। जब आई और जे इक्वल है तब एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। एलिमेंट्स को हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए आई जे नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मेन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आई और जे इक्वल नहीं होते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे। जैसे A23, A32, A13 इस टाइप्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट आपका जीरो होगा, यानी ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा। तो ये थी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि बहुत सिंपल है। सिर्फ इतना सा समझना है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। और दूसरी बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होती है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो कि है स्केलर मैट्रिक्स। लिसन, जिस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स की बात केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, उसी तरह स्केलर मैट्रिक्स की बात भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल यानी वही प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। डेफिनेशन देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर इक्वल एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। अब आप सामने स्क्रीन पर एग्जांपल्स देखिए। यह दोनों ही एग्जांपल्स में जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सेम हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो हैं। आइए अब हम इसे अनदर मेथड से समझते हैं। ये जो एलिमेंट है ए आई जे इक्वल टू के मतलब कोई भी एक नॉन जीरो नंबर, और वो आई इक्वल टू जे कंडीशन के लिए होगा।
and element aij equal to 0 when I not equal to j। हमने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं। यहाँ हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स विल बी स्केलर, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये था हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो 0 होते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all the elements of main diagonal are 1 and remaining elements are 0। अब आप अपनी स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हैं। इन दोनों ही मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 है। एक मैट्रिक्स आपकी 2 × 2 ऑर्डर की है, एक आपकी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स की कंडीशन होती है i = j, यानी इफ़ i = j देन एलिमेंट aij = 1। और मेन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए i not = j होता है। तो i not = j के लिए जो एलिमेंट्स है aij वो = 0 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक मेन पॉइंट ये है कि इसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। आप अपने दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हो, मैंने फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को I2 से डिनोट किया है और सेकंड वाली मैट्रिक्स को I3 से। यहाँ I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आगे बात करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। सबसे पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इनमें से एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर नॉन 0। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल जो है वो 0 है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं जो कि मैट्रिक्स के ऊपर के एरिया में फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसे एक अनदर मेथड से समझते हैं। आप एग्जांपल में देखिए, जो एलिमेंट्स नॉन 0 हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए i की वैल्यू j से कम है या इक्वल है। जैसे a11, a12, a13, a22, a23 और a33। तो ये जो एलिमेंट्स है ये नॉन 0 है, यानी वी कैन से दैट if I less than equal to j then element aij not equal to 0।
अब आप मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट देखिए। मेन डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A21, A31 एंड A32, जिनमें I ग्रेटर देन J है। यानी कि जब इफ़ I ग्रेटर देन J देन एलिमेंट Aij विल बी इक्वल टू 0। हाँ, तो ये थी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह है। क्या होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सुनिए। A square matrix is said to be lower triangular matrix if all the elements above the main diagonals are 0 and remaining elements are non-zero। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स 0 होते हैं वो बिलो द मेन डायगोनल होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स 0 होते हैं वो अबव द मेन डायगोनल होते हैं। अब सामने स्क्रीन पर जो एग्जांपल्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अबव द मेन डायगोनल्स एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स प्लस उसके बिलो द एलिमेंट्स वो नॉन जीरो है। इस एग्जाम्पल में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो मैट्रिक्स के नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसे एक दूसरे मेथड से समझते हैं। अब इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनकी लोकेशन देखिए। A11, A21, A22, A31, A32 एंड A33। इन सभी एलिमेंट्स के लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल J है। हैंस वी कैन से इफ़ I ग्रेटर देन इक्वल टू J देन एलिमेंट्स Aij विल बी नॉन जीरो। अब आप एग्जाम्पल में उन एलिमेंट्स को देखिए जो कि 0 है। जो 0 हैं वो एलिमेंट्स हैं A12, A13 एंड A23। इन एलिमेंट्स में I लेस देन J, तो वी कैन से दैट इफ़ I लेस देन J देन एलिमेंट Aij इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अपनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ ही हमारा एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो चुका है। बुक्स में कुछ टाइप्स और दिए होते हैं जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब अभी आगे की स्टडीज़ में आएंगे। अभी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नहीं है, ये मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने रिमेनिंग 4 टाइप्स जो बच गए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वो हमने स्टडी किए हैं। नंबर 7 हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर 8 स्केलर मैट्रिक्स, नंबर 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लास्ट नंबर 10 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। उम्मीद है आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।